चलिए बताइएगा साइन 80 का फॉर्मूला क्या लिखे थे। साइन 80 बराबर e के पावर j80 पर माइनस e के पावर माइनस j80 और बट्टा में 2 कि 2j ना, साइन में याद रखना 2j होता है, बाकी उसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए एगो हम प्रूव कर देंगे तो एगो अपने आप पे कर दीजिएगा ना प्रूव। चलिए तो यहाँ पे करते हैं। तो आपको पता है जैसे सीक्वेंस में लिखते हैं एग्जाम में ट्राई करना है कि ऐसे ही लिखिए, क्योंकि एग्जाम में एलिमेंट्री फार्मूला से एगो 4 नंबर का आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता था, एफ एस। क्या होता है, एफ एस। और एफ टी के जगह पे कितना आइडिया बोलो। हाँ तो लिखेंगे कि लैप्लास ऑफ, यहाँ पे हम ऐसे फार्मूला एगो जानते हैं, एफ एस बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी निकाल, और फार्मूला यहाँ पे एफ टी होता है, और यहाँ ई के पावर माइनस एस टी होता है, और यहाँ पे डी टी होता है। ये फार्मूला है ना। चलिए अब इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो ध्यान दो एफ टी के जगह पे आपको रखना है क्या, साइन 80। ठीक है, तो रखेंगे अगेन यहाँ से कि 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ से हो जाएगा एफ टी बोले तो साइन 80 और e के पावर माइनस एस टी डी टी। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर साइन को ही रख के हम क्यों नहीं u इंटू वी पे बैठा सकते हैं। देखिए बैठा सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इसको रिजॉल्व करने के लिए आसानी से इसको क्या करते हैं, साइन को एक्सपोनेंशियल टर्म में रख के सॉल्व किया जाता है। ऐसे आप ऐसे भी सॉल्व करिएगा तो आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग में हो जाता है, इसीलिए आप इसको बना नहीं सकते। अगर आपने सेमेस्टर में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो ये वाला आपको रिमेंबर होगा, आगे बढ़ते जाता है। ठीक है ना, ऐसे बना दिए, ऐसे एक पेज में ना बना, तो इसीलिए तो बोले ऐसे नहीं बनाना है। क्या लॉग साइन एक्स पगला गया, मता गया कि ये देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, साइन के जगह पे कितना रखना है बोलो। अच्छा 2j तो बाहर होगा, तभी एक बार लिख देते हैं यहाँ पे सर 2j e के पावर j80 माइनस e के पावर माइनस j80, और यहाँ पे गुना में e के पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे dt, यही होगा ना। चलिए आप इसको गुना कर सकते हैं तो करिएगा। 2j तो कांस्टेंट है ना, ये j यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा j से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि अगर हम i से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्चुअल में i से आप जब 11th पढ़िएगा तो उसमें एक पढ़ना है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें नहीं, रियल में बात ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो वहाँ पे जनरली j नहीं लिखता है, वहाँ पे i लिखता है, आयोटा जिसको सिंपली हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे j इसलिए यूज करता है ताकि हम जब इलेक्ट्रिकल से जब बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे करंट को भी स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको भी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस वजह से यहाँ पे आई को रिप्लेस कर दिया जाता है किसमें, जे में। और आपको इसके बारे में पता होगा कि जब 2 आई मिलता है तो माइनस में कितना आता है, 1 आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे है, इसको सॉल्व कर सकते हैं उसी तरह से सिमिलरली। चलिए तो सबसे पहले इसको गुना करके बताइए कितना होगा, थोड़ा जल्दी से बताए ना, बोलो सर। यहाँ से तो पहले यहाँ से 1/2j बाहर होगा कि नहीं, इसमें बोलो दोस्त, इसको जाएगा ना, तो बेस सेम पावर ऐड होता है तो कितना लिखा होगा बोलिए, e के पावर j80 प्लस तो नहीं होगा, j80 माइनस st होगा। सही है, किसी को दिक्कत, माइनस यहाँ पे e के पावर प्लस कहाँ से रहेगा, माइनस है, और माइनस अगर कॉमन कर ले तो j80 प्लस st हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये तो आप लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन में आ जाएगा ना जी, ये तो सेपरेट हो जाएगा, ये अलग अलग। तो थोड़ा सा एक बार और इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, 2j इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी
यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना होगा बताइएगा जल्दी से। सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये टर्म याद रखना नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। यहाँ पे आप माइनस कॉमन जरूर करना। क्यों ऐसे हम कॉमन करते हैं, इसका वजह आपको समझाते आ रहे हैं शुरू से। क्योंकि जब माइनस ई के पावर माइनस इन्फिनिटी होता है तो उसका आंसर 0 होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर रहे हैं। तो बोलिए कितना होगा एस, अच्छा ई के पावर माइनस भी कॉमन कर रहे हैं और टी भी कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, माइनस भी और क्या हुआ तो कितना होगा बता देना, एस माइनस ए जे होगा कि नहीं, एस माइनस जे, सही है। यहाँ के बाद अगर इसमें अगर ध्यान दे तो इसमें ऑलरेडी माइनस है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसमें कॉमन करेंगे ई के पावर माइनस है और टी कॉमन कर लेंगे तो एस प्लस हो जाएगा जे ए, सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसी तरह से डी टी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 1/2j तो 2j होगा ही, है ना। इसको जरा बताओ इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, बोलना जरा। सर ई के पावर x का इंटीग्रेशन होता है, ई के पावर x खुद ही होता है ना, तो कितना लिखेंगे बोलिए। सर ई के पावर ऊपर माइनस में जितना लिखा हुआ है माइनस टी और एस माइनस जे और बटा में एस माइनस जे होगा, हाँ या नहीं। अच्छा हाँ माइनस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलिए इसके बाद इसमें माइनस, सही है, तो इसमें तो माइनस हो गया, यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्त ई के पावर माइनस टी, है ना, ई के पावर माइनस टी एस प्लस जे ए और बटे में कितना होगा बोलो, माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस में एस प्लस जे ए, सही है। और ये ओवरऑल इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कोई तकलीफ यहाँ से, क्या बताओ बोलो। ये देखो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रिमेम्बर रहे यहाँ पे वेरिएबल किसको है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो वो वेरिएबल है, बाकी सारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। तो जो कांस्टेंट अगर किसी के मल्टीप्लाइड इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा तो जिसमें भी अगर कोफिशिएंट अगर आता है तो बटा में आता है, समझ में आ रहा है। तो आप बटा में लिखे, कोई तकलीफ है नहीं, दोनों में सेम टू सेम है। तो आप बताइए अब यहाँ से क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या होगा बताइएगा, 1/2j इंटीग्रेशन यहाँ से अब अपर लिमिट बैठाओ, एक ही तुरी बैठा दे, बोलो क्या अलग अलग बैठा है, दोनों में से आप कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार अगर हम बैठाएंगे तो अपर लिमिट दोनों में पुट कर दो, है अपर लिमिट दोनों में पुट कर दो तो ओवरऑल 0 होगा, क्योंकि ई के पावर टी के जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का जो वैल्यू टेंस करता है कहाँ करता है, 0 की ओर करता है, इसलिए उसका आंसर क्या 0, ए भी 0 तो अपर लिमिट में ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, तो माइनस में जब लोअर लिमिट बैठाइए तो पहले कौची है, अरे कौची है, तो यहाँ पे माइनस लिखा होगा। इसमें अगर लोअर लिमिट में 0 तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि सर बचेगा 1/s माइनस जे, एस माइनस कितना होगा जे हो जाएगा। अब इसके बीच में यहाँ पे ऑलरेडी माइनस, इसको माइनस नहीं, हम यहाँ माइनस मेन वाला कर चुके हैं, तो इसमें जैसे उसी तरह से सिंबल साइन होगा, बोलिए इस पे भी कितना हो जाएगा माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्त प्लस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 1/s प्लस कितना जे। किसी को परेशानी है तो बोल सकते हैं, यहाँ तक नहीं। चलिए तो इसके बाद आगे देख सकते हैं इसको, एक सेकंड, चलिए हो गया। अब बोलिए इसके बाद क्या करें, भीम के जोड़ तो नॉर्मल है यार, माइनस पहले ब्रेक कर ले, है ना, कितना होगा बोलो। जब इसको माइनस को ब्रेक करोगे दोस्त तो पहले तो 1/2j इस तरह से होगा, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो एक क्या एक जरा एलसीएम लेके आप बोल सकते हैं, बताइएगा कितना होगा। देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस में
जे के स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी बचेगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सही है। अगर यहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर देखो लिखाएगा एक्चुअल में, जरा ना समझ में आए तो हम लिख दे रहे हैं एक बार, ए स्क्वायर माइनस जे ए का होल स्क्वायर होगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो आगे अब पहले एलसीएम तोड़ लो तो उधर कितना आएगा वो भी बता देना। ये माइनस के साथ है तो माइनस एस माइनस में जे होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये इधर वाला में आएगा तो कितना होगा बोलना, प्लस में एस माइनस हो जाएगा, बोलो जे होगा ना। अरे बोलो ए कुछ तो इधर है रे, ठीक तो है रे मंगरा, गलत कहाँ है, कहाँ छोड़ दिली बता तू। हाँ जीरो माइनस था, माइनस माइनस प्लस, अच्छा तो ऐसा कर सर मिटार ले एकरा, क्या दिक्कत है, एकरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है, कितना होगा बोल, 5 का नहीं रे, एस प्लस जे होगा और वो माइनस एन गुना हो जाएगा था माइनस एस प्लस जे हो जाएगा। सही है। चलिए अब ये एस से एस क्या हो गया कैंसिल हो, बनाए थे कोई यहाँ से 2j और गुना में जे जे मिलके कितना हो जाएगा 2j और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्योंकि जे का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जे से सॉरी जे से जे कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे a बटा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इतना ही आपको पता है, फॉर्मूला लिखवाए एलिमेंट्री का, आप प्रूव कर सकते हैं। तो आराम से बिना टाइम गवाए उतारिए, एक हमको सामने बना के दिखाइए, नहीं बनाइएगा तो आप एक भी प्रूव नहीं करवाएंगे, वो आप समझ भी रहिएगा। एगो यहीं पे प्रूव करके दिखा और एकदम सेम फॉर्मूला पे प्रूव करके दिखा। पूछ रहे आराम से एकदम रखना है यहाँ पे, अब अलग अलग कर देना। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इतना, तो करिएगा क्या, कुछ नहीं, ये दोनों में पहले लिखेंगे टेकिंग लैपलास, ठीक है। लैपलास एटी पर एफ टी बराबर करके लिखा हुआ रहेगा, एफ टी बराबर, तो लिखिएगा टेकिंग लैपलास ऑन बोथ साइड। तो इन्हें लैपलास लगाएंगे तो एफ टी बदल जाएगा, कोची में एफ टी बदल जाएगा यहाँ पे एफ एस में, ठीक है ना। और एफ एस बराबर लैपलास लगावेंगे यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल, और फिर अलग अलग सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे तो लैपलास टी क्यू का आप अलगे से पढ़ चुके हैं, इतना का अलगे से पढ़ चुके हैं, इसको आप प्रूव करिएगा तो इतने आ जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे ही बनाना है नॉर्मल। साइन का आपको पता है 80 नहीं है, 4 टी कर दिए हैं, सुधार के 4 कर लीजिएगा 4। तो यहाँ पे देखिए टी क्यू का तो लैपलास ट्रांसफॉर्म जानते हैं कि फैक्टोरियल n बटा होता है, तो फैक्टोरियल n बोले तो फैक्टोरियल 3 होगा, और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3 दूनी के 6, तो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसमें बोले कि जब भी ई लग जाए तो इसका टेंशन छोड़ दीजिए, ये अपने आप में एक अलग खाली कर देगा। इसके बाद ई जब लग गया तो यहाँ पे पहले साइन 4t का लैपलास आपको नॉर्मल पता है कितना होता है, आप बता सकते हैं। तो हाँ आपको पता है कि सर साइन 4t का जो लैपलास होता है वो a बटा मतलब 4 बटा ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है, लेकिन एक में ई आ गया। ये है क्या, इसको कहते क्या है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्या नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ही पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आएगा शिफ्टिंग थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम आएगा, तो सबको हम स्केलिंग थ्योरम सब जितना भी है सब इसमें आ जाएगा। तो फिलहाल अभी बस इतना समझो कि इसका लैपलास निकालते हैं तो इतना आता है। शिफ्टिंग में याद रखना है पर माइनस में 3t रहता है तो प्लस में 3 होता, यदि प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में होगा, बाकी सारा एज इट इज उसी जैसा होगा। तो ये हो गया। आप प्रूफ करके जरा शक लगे कि ऐसे क्यों होता है तो आप चुपचाप एफ टी बराबर इतना रखिए और आप वही वाला फार्मूला पे लगाइए कि एफ एस बराबर जो फार्मूला होता है 0 से लेके इनफाइनाइट, और यहाँ पे एफ टी होता है, और यहाँ पे ई के पावर माइनस एस टी होता है, डी टी होता है। एफ टी के जगह पे ये वाला रखिए और चुपचाप सोल्व करिए, ठीक है। आपको देखिएगा वही रिजल्ट आने वाला है।
तो आप अपना मर्जी आप प्रूव करना, जैसे बनाइए, ऐसे भी बनाइएगा 4 नंबर देगा, ऐसे भी बनाइएगा 4 नंबर देगा, आपको जो अच्छा लगे वैसे ट्राई करिए। तो फिलहाल अभी इतना है, बनाइए इसको, बाकी देखेंगे।